नमस्ते। आपका स्वागत है स्पिरिटिफाई पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हिंदू धार्मिक पुराणों की सबसे रोमांचक और रोचक कहानियों में से एक है, समुद्र मंथन। यह कहानी न सिर्फ देवताओं और असुरों के संघर्ष की है, बल्कि इसमें भगवान विष्णु के अनेक रूप और देवियों के अद्भुत किरदारों का भी वर्णन है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। देवताओं के राजा इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर सोचने लगे कि किस प्रकार इस संघर्ष का अंत किया जाए। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और वे असुरों के बढ़ते बल के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। यह समस्या गंभीर होती जा रही थी और किसी ठोस समाधान की आवश्यकता थी। इंद्र ने सभी देवताओं को एकत्रित किया और विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई। सभी देवता जैसे अग्नि, वायु, वरुण और अन्य प्रमुख देवता इस सभा में उपस्थित हुए। इंद्र ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमारे बल और शक्ति घटते जा रहे हैं। असुरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। सभा में उपस्थित सभी देवता चिंतित हो गए और वे समाधान ढूंढने लगे। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सुझाव दिया, समुद्र मंथन एकमात्र उपाय हो सकता है। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हमारी शक्ति और आयु में वृद्धि होगी। यह सुझाव सुनकर सभी देवता सहमत हो गए, लेकिन समुद्र मंथन के लिए उन्हें असुरों की मदद की आवश्यकता थी। इंद्र ने कहा, हमें असुरों के साथ संधि करनी होगी और उन्हें भी मंथन में शामिल करना होगा। यह निर्णय सुनकर सभी देवता असुरों के राजा बलि के पास पहुंचे और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। बलि, जो अपने बल और शक्ति में गर्वित था, ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसे भी अमृत की लालसा थी और उसने इस मंथन में भाग लेने का निश्चय किया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी में जुट गए। समुद्र मंथन के लिए मंदिर पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। लेकिन मंदिर पर्वत को स्थिर रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदिर पर्वत को स्थिर किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता और असुर दोनों वासुकी नाग को खींचते हुए मंथन करने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगीं। सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से निकला। यह विष इतना विषैला था कि उसने सभी को भयभीत कर दिया। देवता और असुर दोनों ही इस विष के प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ता गया, अनेक दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट होती गईं। कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी देवी जैसी दिव्य वस्तुएं और देवी देवता समुद्र मंथन से प्रकट हुए। कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली गाय थी, अर्षियों को समर्पित की गई। उच्चैःश्रवा घोड़ा राजा बलि को प्राप्त हुआ और ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण की और लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंततः समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी अमृत के कुंभ के साथ प्रकट हुए। अमृत को पाने के लिए असुर और देवता दोनों ही लालायित थे। अमृत के वितरण को लेकर विवाद होने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया। अपने सौंदर्य से असुरों का ध्यान भटकाकर उन्होंने अमृत का वितरण केवल देवताओं को कर दिया। इस प्रकार देवता अमृत पान कर पुनः शक्तिशाली हो गए। समुद्र मंथन के बाद देवता अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त कर सके और असुर अपने छल का शिकार होकर रह गए। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह महान कथा समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि सहयोग और सद्भावना से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, सहयोग और सही मार्गदर्शन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, देवताओं ने अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया और असुरों का वर्चस्व समाप्त हो गया। यह केवल एक भौतिक विजय नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विजय भी थी। देवताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को पुनः प्राप्त किया और संसार में संतुलन और शांति स्थापित की। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। मोहिनी का अवतार यह सिखाता है कि कभी कभी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और चतुराई से काम लेना आवश्यक होता है। भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी रूप से असुरों को मोहित कर उन्हें अमृत से दूर रखा और देवताओं को अमृत का पान कराया। भगवान शिव का नीलकंठ रूप भी इस कथा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने हलाहल विष को ग्रहण कर संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया। उनका यह त्याग और बलिदान यह सिखाता है कि महानता और नेतृत्व का वास्तविक अर्थ
त्याग और बलिदान में ही निहित है। लक्ष्मी देवी का समुद्र मंथन से प्रकट होना और भगवान विष्णु को अपना पति चुनना यह दर्शाता है कि सच्ची संपन्नता और सौभाग्य सदा ही सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले को प्राप्त होता है। समुद्र मंथन की यह महान कथा केवल हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि विश्व भर की अनेक संस्कृतियों और परंपराओं में भी आदर्श और प्रेरणा का स्रोत रही है। यह हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य, संकल्प और सही मार्गदर्शन से ही सफलता प्राप्त होती है। जब समुद्र मंथन समाप्त हुआ तो देवताओं ने अपने बल और शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने अपने सिंहासन पर पुनः अधिकार कर लिया और स्वर्ग में शांति और सौहार्द का माहौल स्थापित हुआ। असुर, जिन्होंने अपने छल का शिकार होकर अमृत खो दिया था, अपने पराजय को स्वीकार करते हुए पाताल लोक में वापस चले गए। समुद्र मंथन की यह कथा हमारे जीवन में भी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह सिखाती है कि कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते समय धैर्य, संयम और सहयोग से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु, शिव और अन्य देवताओं के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा बल और शक्ति सदा ही सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने से प्राप्त होती है। इस कथा के अंत में देवताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को पुनः स्वीकार किया और संसार में संतुलन और शांति स्थापित की। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और महानता सदा ही त्याग, बलिदान और सेवा में निहित होती है। समुद्र मंथन की इस महान गाथा को सुनने के बाद हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य, संकल्प और सही मार्गदर्शन से ही किया जा सकता है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन की यह कथा हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें सदा ही इस महान गाथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची संपन्नता और सौभाग्य सदा ही सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले को प्राप्त होती है। समुद्र मंथन की इस महान कथा को सुनकर हम सभी को यह सीखना चाहिए कि जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना धैर्य, संयम और सहयोग से ही किया जा सकता है। इस कथा से प्रेरणा लेकर हम सभी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन की यह महान गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता सदा ही धैर्य, संकल्प और सही मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी थी समुद्र मंथन की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सहयोग और सही नीति से सब कुछ संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल स्पिरिटिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।